चाहे बौद्धिक स्तर पर सोचो, मानसिक स्तर पर सोचो, आध्यात्मिक स्तर पर सोचो, शारीरिक सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर सोचो, जिंदा किसे कहना चाहिए और मुर्दा किसे कहना चाहिए? विचार तरोताजा है। बुद्ध के विचार, महावीर के विचार, कबीर के विचार, नानक के विचार और ऐसे लोग हैं, उनके विचार आज भी तरोताजा। कबीर, सदगुरु कबीर हम लोगों से ज्यादा आधुनिक हैं। आज के तमाम पढ़े लिखे जो लोग हैं, आज अपने को जो आधुनिक मानने वाले लोग हैं, उन लोगों की अपेक्षा आज से 550 साल पहले हुए कबीर, 2500 साल पहले हुए बुद्ध और महावीर ज्यादा आधुनिक है। और आधुनिक होना, इस तरह से जीना, ये तो जिंदा होना है। और आज लोगों को देखो, तमाम लोगों को जी रहे हैं आज, लेकिन उनका दिमाग 14वीं, 15वीं, 10वीं, 12वीं शताब्दी में घूम रहा है। हर बात में पीछे का प्रमाण। आज उन्हें कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं पड़ती। आगे दे दे सबन गमाया, पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था। बूढ़े लोगों के पास बैठ कर देखो, या कितने धार्मिक कहलाने वालों के पास बैठ करके देखो, आज उन्हें केवल बुराई 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 देखिए। और आज की जो आधुनिक चीजें हैं उनका प्रयोग करेंगे, लेकिन खाली उन्हें बुराई दिखाई पड़ेगी। जीते भले आज हैं शरीर पर, लेकिन मन आज नहीं है उनका। कहां जी रहे मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर वे लोग? इसलिए विचार जिसके तरोताजा हैं, विचारों में आधुनिकता, शरीर पर आधुनिकता नहीं। शरीर पर तो आधुनिकता बढ़ती चली जा रही बाहरी स्तर पर, विचारों में कितनी आधुनिकता है? मन कितना आधुनिक बना हुआ है, यह देखने की बात है। तो जिसके विचार तार्किक है, विचार तरोताजा है, वह व्यक्ति दुखी होगा? वह व्यक्ति शिकायत मुलझा रहेगा क्या? वह कभी चिंता तनाव से पीड़ित होगा भला? खुद के लिए सोचना है कि हम जिंदा हैं या मुर्दा हैं। कितने हमारे जो विचार हैं आधुनिक है, तार्किक है, और केवल वो विचार पर आधुनिक होना नहीं है, हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है उसका। विचार तो बहुत आधुनिक, बहुत आधुनिक है। समाज के हम बैठते हैं समाज में बाहरी, तो एकदम तार्किक बात कह देंगे, लेकिन उसका, उन तार्किक बातों का हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव है, यह सोचने की बात। इसलिए हमेशा सकारात्मकता मन में हो, सकारात्मकता वाणी और विचार में हो, और सकारात्मकता जीवन में हो। जो कर सकते हो करो ना भाई। ख्याल करो, चुटकुला कहो या एक प्रेरणादान कहो। एक छोटी सी चिड़िया तेजी से उड़ती हुई जा रही थी। बीच में दूसरी चिड़िया मिल गई। उसने कहा, अरे कहां भागे जा रही हो? बड़ी तेजी से उड़ती हुई जा रही हो, कहां जा रही हो? कहा, हॉस्पिटल जा रही हूं। हॉस्पिटल क्यों? तुम्हें जाना नहीं क्या?
हाथी दादा का एक्सीडेंट हो गया है, खून देने के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर ने खून देने के लिए कहा है। उसने कहा अरे तुम्हारी तुम इतनी छोटी सी चिड़िया हाथी के लिए खून, कहा कि ये मैं नहीं जानती, मेरे पास जितना है वो मैं दे सकती हूं ना। यह जिंदा होने की पहचान। हाल वो उदाहरण है। एक छोटी चिड़िया के शरीर में कितना खून होगा और उसे हाथी का क्या जीवन बचेगा। लेकिन ये कहानी क्यों गढ़ी गई? हमारे पास जो हम कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं वो तो दें। अब हम सोचते हैं अरे हम क्या कर सकते हैं, हमारे क्या होगा इतने करने से। तो अब सब के सब ऐसा सोच लें, हर आदमी ऐसा सोच ले, हमें कोई बल नहीं, हमें कोई बुद्धि नहीं, हमें कोई ताकत नहीं, हमारे पास धन नहीं, हम ये नहीं, हमारे पास वो नहीं है, सब ऐसा सोच लें तो दुनिया की हालत क्या होगी? क्या कोई आगे का विकास हो सकेगा? उदास निराश व्यक्ति क्या साधना सेवा का काम कर पाएगा? समस्याएं आएंगी जीवन में। और एक बात याद रखना, जीवन में समस्या आना, आपको लग रहा है कि समस्या है तो समझना कि मैं जीवित हूं। वैसे एक बात अलग है कि प्रसंग अलग अलग होता है, वैसे समस्या कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि मेरे पास ये समस्या है, समस्याओं से घिर गया हूं, तो समझना कि मैं अभी जीवित हूं। मुर्दा के पास समस्या नहीं होती है, समस्या जिंदा के पास होती है। और मुर्दा समस्या का समाधान नहीं कर सकता, समाधान जिंदा व्यक्ति करेगा। लेकिन समस्याओं से घबराना नहीं है, समस्याओं का समाधान खोजना है। और जिंदा समाधान खोजेगा, मुर्दा का समाधान खोजेगा। एक व्यक्ति हमेशा उलझा रहता था, क्योंकि नकारात्मकता, कमी खोजने की आदत, हमेशा उलझा रहता था। ये समस्या है, वो समस्या है, ये काम बिगड़ गया, वो काम बिगड़ गया, हाय ये कैसे होगा, हाय वो कैसा होगा। इतनी समस्याएं हैं जीवन में, अब मैं क्या कर सकता हूं? घर वाले समझाते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे साथी मित्र सब समझाते थे, अरे सब हो जाएगा, काम करते तो चलो। लेकिन समझ में बात नहीं आती थी, हमेशा कहीं उसे अच्छाई दिखाई ही नहीं पड़ती थी। ये समस्या, वो समस्या है, ये क्या होगा, है वो क्या होगा, दुखी दुखी दुखी। किसी के समझाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसका एक मित्र बाहर रहता था, 2-4 सालों के बाद लौटा, मुलाकात हुई। वो भी जानता था कि इसकी आदत है उलझने की, कमी देखने की। मुलाकात हुई, फिर कहने लगा, हाय, पूछा क्या हाल चाल है, क्या हाल चाल बताऊं, ये समस्या वो समस्या, एक समस्या दूर होती दूसरी समस्या आ जाती है। इतनी समस्याएं हैं जीवन में, कभी चैन से जीने का अवसर ही नहीं मिला। उसके मित्र ने कहा, मैं एक जगह गया था, हजारों लाखों लोगों की आबादी है, हजारों लाखों लोग वहां बसे हैं, लेकिन किसी के जीवन में कोई समस्या नहीं है, वहां बड़ी शांति है, जितने भी लोग हैं बड़े शांत जीते हुए हैं, कोई समस्या ही नहीं है, उनके पास कोई दुख ही नहीं है, जबकि हजारों लाखों लोग हैं वहां पर। उसने कहा, ऐसा है? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा। तो उसने कहा, मैं तो समस्याओं से उब चुका हूं, लगता बेकार जीवन मिला, मुझे वो जगह बताओ, जल्दी जल्दी जगह बता दो। वो कौन जगह है जहां लोगों को समस्या का? वो है मरघट, लाखों लोग बसे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है उसके जीवन में। क्या वहीं पर जाना चाहोगे क्या? तो समस्या है जीवन में, समझ लेना कि मैं जिंदा हूं। समाधान खोजना है, जिंदा समाधान खोजता है, मुर्दा जीवन में समस्या नहीं आती है। इसलिए
घबराना नहीं है, डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, तनाव चिंता में नहीं पड़ना है। उत्साह। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, जिंदगी जिंदा दिली का काम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जिंदा दिल बन करके रहें, हमेशा उत्साह परायण। लेकिन उत्साह परायण केवल भोगों के लिए नहीं, इतना धन कमा लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसा भोग भोगूंगा, ऐसा ये कर लूंगा, ये पद मिलेगा, वो पद मिलेगा, ऐसी प्रतिष्ठा मिलेगी, तो उलझोगे जरूर। ठीक है, दुनिया का काम करना है, लेकिन पहले से मन में बना रखे हो, ऐसा होगा तो वो होगा, ऐसा होगा तो वो हो जाएगा, ऐसा होगा तो वो हो जाएगा। कल्पना के लड्डू खा रहे हो। ये कल्पना के लड्डू खाने से काम नहीं बनने वाला है। तो दुनिया की तरफ जाओगे तब तो फिर वहां भी जो काम करना है, खेती किसानी नौकरी व्यापार का, उत्साह से करना है। लेकिन सोचोगे ये करूंगा ऐसा होगा, वो करूंगा ऐसा हो जाएगा, वो करूंगा ऐसा हो जाएगा, केवल पद प्रतिष्ठा अधिकार और भोगों के लिए उत्साह मन में है, तो रोने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया के भोगों को भोग भोग करके आज तक तृप्त कौन हुआ है? किसको तृप्ति मिली है? किसके मन की इच्छा पूरी हुई है? किसकी वासना शांत हो चुकी है? पद पा करके, प्रतिष्ठा पा करके किसका मन शांत हुआ है? काम करो, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उनमें उलझना नहीं है। पद प्रतिष्ठा को पकड़ करके बैठना नहीं है। तो आशावान होने का मतलब क्या है? उत्साही होने का मतलब क्या है? मैं ये काम कर सकता हूं। जब दूसरे लोग ये काम कर सकते हैं, दूसरे लोग साधना कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कल्याण का काम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मुझ में पूरा बल है। मैं कोई समस्या, कोई विघ्न बाधा मेरा रास्ता रोक नहीं सकते। इस प्रकार से उत्साहवान होना, सेवा के लिए और आत्म कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, ये जिंदा दिल होना है। ये ऐसा होना मानो जीवित होने का लक्षण है। लेकिन ऐसा नहीं होता आदमी। सांसारिक भोगों के लिए, वासना की पूर्ति के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए आदमी जितना आशावान रहता है, वहां चाहे कितनी भी हार क्यों ना हो, कैसी विघ्न बाधा क्यों ना आ जाए, कितनी कैसी तकलीफ झेलना क्यों ना पड़े, उधर से हिम्मत आदमी नहीं हारता। और परिणाम क्या होता है? उलझता जा रहा, उलझता जा रहा, उलझता चला जाता है। लेकिन आत्म कल्याण, लोक मंगल, लोक सेवा के लिए उत्साह है, और आदमी जितना कर सकता है करता चला जाएगा, उतना हुआ सुखी होता जाएगा, प्रसन्न होता चला जाएगा। जो कुछ हम करते हैं उसका फल क्या होना चाहिए? आज कोई हमसे पूछे, किसी से, कि जितना जीवन आपने जिया है, तो क्या आपने अपना जीवन सही ढंग से जिया? आपके जीने का तरीका सही रहा है? आपने जीवन में जो किया सही किया? क्या उत्तर देंगे? प्रायः सभी व्यक्तियों को उत्तर यह होगा कि हां, मैंने जीवन को सही ढंग से जिया, और जो किया सही किया। अच्छी बात, जीवन को आपने सही ढंग से जिया है, जो किया है अच्छा ही किया है, जीवन जीने का तरीका अच्छा ही रहा है, धन्यवाद है आपको।
जो भी ऐसा कहते उसे उसे धन्यवाद है। लेकिन कसौटी क्या है? जीवन को सही ढंग से जिया, जो किया अच्छा किया। कसौटी क्या है? किस आधार पर कहते हो? यदि ये कहो देखो मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया, मेरे पिताजी मेरे लिए एक छोटा सा मकान, एक झोपड़ी छोड़ कर गए थे, मैंने इतना बड़ा मकान बना लिया। मेरे पिता एक छोटी दुकान छोड़ कर गए थे, मैंने इतना व्यापार बढ़ा लिया। अब मेरे पिता मुझे तो नहीं पढ़ा पाए, लेकिन अपने बच्चों को मैंने खूब पढ़ा कर अच्छे अच्छे पदों में भेज दिया, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं मेरे बच्चे। ये तो आदमी बेईमानी से भी कर लेता है। आदमी बेईमानी से मकान बना लेता है, बेईमानी से पद प्राप्त कर लेता है, बेईमानी से रुपया पैसा कमा लेता है, बेईमानी से और तमाम करके और कुछ कर सकता है। ये तो अच्छा होने का लक्षण नहीं हुआ, अच्छे होने कसौटी तो नहीं हुई है। जो कुछ किया उस सब के परिणाम में आज मन में पूरी प्रसन्नता है, पूरा संतोष है, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई क्लेश नहीं है मन में। अनेक लोग मिले जीवन में, अनेक लोग चले गए, अनेकों का संयोग हुआ, अनेकों का वियोग हुआ, कभी घाटा हुआ, कभी मुनाफा हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। ये सब चलता रहा, ये सब चलता रहेगा आगे। इनसे कोई बचा नहीं है, कोई बचेगा भी नहीं। तमाम झंझा बातें आई, तमाम विघ्न बाधाएं आई, मुश्किलें आई, अन्य प्रकार की समस्याएं आई, सब अनुकूलता भी आई, सुख संयोग भी मिला और बहुत कुछ मिला। लेकिन आज सबके परिणाम में आज मन में पूरी प्रसन्नता है, पूरा संतोष है, कोई दुख नहीं है मन में, कोई पीड़ा नहीं है मन में, हर समय आनंद की अनुभूति हो रही है। तो समझना आप जिंदा व्यक्ति हैं और आपने जीवन सही ढंग से जिया है। आप हो, हम हो, कोई हो। और जब दुनिया से जाने का समय आए तो कोई पछतावा ना हो मन में, रोना ना पड़े। जो व्यक्ति गलत काम किया रहेगा, गलत ढंग से पैसा कमा रहेगा, गलत ढंग से कुछ और किया रहेगा, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, यदि अंतिम समय में रोना पछताना है तो जीवन को गलत ढंग से जिया गया है, मर करके जिया गया है। अब पूरी प्रसन्नता ये लगे मानव जीवन पाकर के जो करना चाहे थे मैंने किया, कोई गलत काम जानबूझकर मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, अनजान में भूल हो गई होगी, लेकिन मेरे मन में किसी को दुख देने का भाव नहीं रहा है। और जानबूझकर मैंने किसी का काम नहीं बिगाड़ा, जानबूझकर मैंने किसी का अपमान नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, तो समझना जीवन को सही ढंग से जिया गया है। ये जीवन को सही ढंग से जीने का तरीका यही है। और यही तो जो व्यक्ति अनजान में भूल हो सकती है सबके, क्योंकि कोई कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना बुद्धिमान प्रतिभाशाली क्यों ना हो जाए, सारी की सारी बातें एक समय में एक बार में समझ में नहीं आती किसी की। व्यवहार का क्षेत्र इतना विशाल है, अब व्यवहारिक बातें इतनी अधिक है कि एक बार में सारी की सारी बातें किसी समझ में आ जाए संभव नहीं है। फिर भी
इतनी सावधानी से जीवन जिया कि जानबूझकर कोई गलत काम नहीं हुआ, अनजान में भूल चूक हो गई, जानबूझकर किसी का गलत व्यवहार नहीं हुआ, तब मन में पूरी प्रसन्नता रहेगी। और जो व्यक्ति इतनी सावधानी से जीवन जीता है कि मन में किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं आता है। कुछ गलत लोग होते हैं, उनसे बचना भी पड़ता है, क्योंकि न बचेंगे तो व्यवहारिक उलझने आ सकती है। दुनिया में अच्छे बुरे लोग होते हैं, फूल हैं तो कांटे भी तो हैं, पानी है तो आग भी तो है दुनिया में। तो ऐसे लोग होते हैं, लेकिन ऐसे जो गलत लोग हैं उनके लिए भी मन में गलत भाव नहीं आया, उनके लिए अहित कामना नहीं आई। जब याद हुआ तो हित कामना उनके लिए आई। हित की बात सोचेगी, ये जिंदा होने की पहचान है। और जो सबके लिए, किसी के अपनों के लिए, दूसरों के लिए बुरा समझो, दूसरे की उन्नति को देख करके किसी की प्रशंसा हुई, किसी को बड़ा पद मिल गया, किसी के बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, किसी का कुछ और धन बढ़ गया, और उसको देख करके हमारा मन दुखी हो गया, समझ लेना मैं मुर्दा हूं। मुर्दा ही ईर्षा करता है, जिंदा आदमी ईर्षा नहीं करेगा। दूसरे के सम्मान, दूसरे के पद, दूसरे की प्रतिष्ठा, दूसरे की समृद्धि को देख करके जलने वाला आदमी जिंदा कहां है भला? वो आदमियत ही नहीं रह गई ना उसके भीतर। जो दूसरे के पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्वागत, सत्कार, सुख, समृद्धि, उन्नति, इनको देख करके प्रसन्न होता है कि मैं भले आगे नहीं बढ़ पाया, ये आगे बढ़ गया। ऐसे सबको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे सबको ऐसे सुख समृद्धि मिलना चाहिए। ये भाव मन में होना जिंदा होने की पहचान है, ये जीवित व्यक्ति की पहचान है, और जीवन जीने का यही तरीका है। तो मैंने प्रश्न किया था, कोई हमसे पूछे कि क्या आप जीवित हैं, तो पहले पहले क्या लगेगा हमको? प्रश्न सुन करके लगेगा कि पागल आदमी है क्या ये भी कोई पूछने का है? और लगे कि नहीं आदमी पागल नहीं है, तो पहले तो गुस्सा आएगा कि ऐसा भी कोई प्रश्न कर रहा है। लेकिन हकीकत में सोचना है, कोई पूछे हमसे कि आप जिंदा हैं, तो क्या हम उत्तर देने की स्थिति में हैं कि हाँ हम जिंदा हैं? और जिंदा है पूछे तो क्या उत्तर दे पाएंगे? ये सोचिए। इसी प्रश्न के साथ अपनी बात में समाप्त करता हूं। कोई हमसे पूछे कि आप जिंदा हैं, और हम कहें हम जिंदा तो हैं, फिर पूछे आप जिंदा हैं, इसकी पहचान क्या है, हमारा क्या उत्तर होगा? तो उत्तर खोजने लायक है। बस यहीं पर अपनी बात में समाप्त करता हूं इस समय। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजर हम अमर हम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरम अमरहम अखंडम अनूपम।
हं? अंतिम दिवस करवाना